बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स मैकेनिक्स 2 के चैप्टर नंबर 9 का 7th लेक्चर देख रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। फ़र्ज़ करें एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है ऐसे और ये कहीं ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट हमारा। तो बिल फ़र्ज़ टाइम टी पे जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन ये पॉइंट पार्टिकल जो है पॉइंट पी पे है। तो इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है, इस वक्त जो पोजीशन है पार्टिकल की वो वेक्टर आर है। तो इसको ऐसे लिखते हैं पॉइंट पी जिसका पोजीशन वेक्टर आर है। तो जो पोजीशन है पार्टिकल की वो ये है। सपोज़ जो पार्टिकल का मास है वो m है और जो वेलोसिटी है इस वक्त पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी वो v है। वो आपको पता है लॉन्ग टेंजेंट होती है, हमने 7th काइनेमेटिक्स में ये चीज़ डिस्कस की थी। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो v है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, एंगुलर मोमेंटम कोई नई चीज़ नहीं है। नोटेशन वगैरह नोट कर लें इसकी। एंगुलर मोमेंटम को ना आप आसानी से इसको याद रखने के लिए आप इसको ना यूँ भी कह सकते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम, क्योंकि मोमेंट आप जानते हैं हमने जो हमारा पिछले सेमेस्टर वाला कोर्स था उसमें डिटेल में पढ़ा था मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता था? आर क्रॉस एफ। तो ये क्या है मोमेंट ऑफ मोमेंटम? तो ये आर क्रॉस पी हो जाएगा, यानी आर क्रॉस एम बी। तो एंगुलर मोमेंटम जो है उसको डिनोट करते हैं हम h से, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका रिलेशन क्या बनेगा? ये जो ओ पी है, ओ के अबाउट हम जो है ना इसको चेक करें, इसकी जो पोजीशन है क्रॉस मोमेंटम जो है, इसका मोमेंटम होता है एम वी। तो यानी आर क्रॉस एम वी, ये फार्मूला है एंगुलर मोमेंटम या मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो m स्केलर है, इसको अलग कर लें तो r क्रॉस p यूँ भी लिखा जाता है इसको। तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है। और टॉर्क क्या होता है? टॉर्क जो है टॉर्क वही है जो हम पढ़ते आए हैं इसको, मोमेंट ऑफ फोर्स f अबाउट o। तो फर्ज करें कि फोर्स f है जिसकी वजह से ये पार्टिकल जो है मूव कर रहा है। फील्ड ऑफ फोर्स एफ में पार्टिकल मूव कर रहा है। तो जो टॉर्क है उसको हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये आप जानते हैं आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है। तो ये दो क्वांटिटीज़ हैं, एक आपका एंगुलर मोमेंटम है एच जो कि आर क्रॉस एम वी यानी मोमेंट ऑफ मोमेंटम, और ये दूसरा आपका टॉर्क है जो कि मोमेंट ऑफ फोर्स है अबाउट फिक्स्ड पॉइंट। तो जो दो क्वांटिटीज़ अभी हमने पढ़ी उनके दरमियान देखें रिलेशन क्या होता है। एच हमने पढ़ा कि एच जो है ये एंगुलर मोमेंटम है, उसका फार्मूला है आर क्रॉस एम वी, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। और एल जो है वो टॉर्क है हमारी, आर क्रॉस एफ। तो इनके दरमियान देखिए रिलेशन क्या है। डी एच बाई डी टी इज़ एल, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू टॉर्क अबाउट अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। तो देखिए थ्योरम 1 है इस आर्टिकल का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट ओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू टॉर्क अबाउट द सेम पॉइंट ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो जो भी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं पार्टिकल पे उनका टॉर्क लें अबाउट ओ, तो वो इक्वल आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। तो देखिए इसका प्रूफ आसान सा प्रूफ है। एच हमें पता है कि सिंस एच जो है वो इक्वल होता है आर क्रॉस एम वी के, तो हमें डी एच बाई डी टी चाहिए तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये बन जाएगा डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस एम वी। तो इन पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। डी एच बाई डी टी देखते हैं क्या आता है। जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, पहले देखें आर का डेरिवेटिव लेंगे हम और एम वी को एज इट इज़ लेते हैं जैसे वो था, प्लस अब
आर को ऐसे लिखिए, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने वेक्टर एनालिसिस वाले कोर्स में पढ़ा था कि डेरिवेटिव जो होता है दो वेक्टर फंक्शंस क्रॉस प्रोडक्ट का, वो ऐसे निकालते थे, पहले एक का डेरिवेटिव क्रॉस प्रोडक्ट प्लस फिर क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें आप तरतीब नहीं बदल सकते क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना। तो आर को फिर एज इट इज़ लिख दिया क्रॉस, और अब डेरिवेटिव होगा एम वी का। तो आर का डेरिवेटिव जो था, आर का टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव आपको पता है कि ये वेलोसिटी होती है एम वी प्लस आर क्रॉस। अब देखें एम स्केलर है, कांस्टेंट है, सॉरी एम कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और वी का डेरिवेटिव बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये देखें एम स्केलर है, अलग हुआ, तो v का v के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, और किसी भी वेक्टर का अपने साथ क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है कि 0 के इक्वल होता है। यहाँ पे देखें r क्रॉस m, v का टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव जो है वो एक्सेलरेशन होती है, आपको पता है dv by dt इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो m v क्रॉस v इज 0 एंड r m a जो है आपको पता है ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। यहाँ से भी हम लिख सकते थे m जो dv by dt है वो भी फोर्स के इक्वल होता है, या एम ए लिख लें, f इज इक्वल टू एम ए, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से पढ़ रहे हैं ना, f इज इक्वल टू एम ए। तो ये 0 हो गया, तो क्या बचा r क्रॉस f। तो r क्रॉस f किसके इक्वल होता था, ये देखें r क्रॉस f जो है ना वो आपका टॉर्क होता है l। तो ये देखें हमने शो कर दिया कि dh by dt जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो टॉर्क के इक्वल होता है। तो इस तरह से था ये फर्स्ट थ्योरम। तो नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारा वो है थ्योरम 2, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। स्टेटमेंट यूँ है कि इफ़ द टॉर्क ऑन अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट इज 0 देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट दैट पॉइंट रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू आउट द मोशन। तो इसको देखें, प्रूव करते हैं कि हमारे पास हमें गिवन क्या है। तो हमें सबसे पहले देखें गिवन ये है कि इफ़ टॉर्क ऑन पार्टिकल अबाउट पॉइंट इज़ 0, यानी जो टॉर्क है हमने अभी देखा कि इसको हमने कैपिटल L से डिनोट किया था कि ये हमें गिवन है कि ये 0 है। तो प्रूव हमने ये करना है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो पार्टिकल का उसी पॉइंट के अबाउट जो है वो अनचेंज रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। तो देखें अब इन दोनों में जो रिलेशन था हमने थ्योरम 1 में प्रूव किया कि सिंस dh by dt इज इक्वल टू l, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो टॉर्क के इक्वल होता है। तो हमें गिवन क्या है कि टॉर्क 0 है, इसको यूज़ कर लेते हैं यूजिंग 1। तो ये देखें dh by dt इज इक्वल टू 0। यहाँ से एंगुलर मोमेंटम जो है वो फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये h आ जाएगा हमारे पास, तो h की वैल्यू क्या आएगी, 0 का इंटीग्रल जो है वो कांस्टेंट होगा। वेक्टर जो है स्केलर के इक्वल नहीं हो सकता, वेक्टर के इक्वल होगा, तो हमें वेक्टर कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वेयर c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमने क्या साबित किया यहाँ से कि जो अगर ये गिवन हो, अगर हमें गिवन हो कि टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट 0 है, तो उस पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा, यानी देखिए टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, कांस्टेंट है, यानी थ्रू आउट द मोशन जो है वो चेंज नहीं होगा, ये फिक्स्ड रहेगा c। तो हेंस एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू आउट द मोशन। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखें थोड़ा सा समराइज़ करते हैं इसको, अगर आपको याद हो
ये असल में जो लीनियर मोमेंटम की चीज़ें हमने पढ़ी है ना, ये उन्हीं के साथ ही बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो होता है इक्वल टू अप्लाइड फोर्स के। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो इक्वल होता है अप्लाइड टॉर्क के। देखिए ये लीनियर वाले केसेस हैं, ये लीनियर है, ये एंगुलर वाले, ये देखा आपने। और इसी तरह से जो था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो क्या था कि अगर नेट फोर्स जो है पार्टिकल पे जो अप्लाई हो रही है फोर्सेस, वो उनका रिजल्टेंट अगर ज़ीरो है, यानी ज़ीरो फोर्स एक्ट कर रही है अगर पार्टिकल पे, तो मोमेंटम जो है वो फिर कांस्टेंट होगा। यूँ था कि इफ़ एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन जो मोमेंटम है आपका, पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वो फिर ज़ीरो होगा। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि अगर टॉर्क ज़ीरो हो तो फिर एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो होगा। तो देखें फोर्स अगर ज़ीरो थी तो लीनियर मोमेंटम ज़ीरो होगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स अगर ज़ीरो हो तो मूवमेंट ऑफ मोमेंटम ज़ीरो होगा। यानी क्या मतलब, टॉर्क अगर ज़ीरो हो तो एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो होगा। तो ये इनको इकट्ठा आप इस तरह से ज़ेनिशिन कर सकते हैं। तो अभी जो हमने चीज़ें पढ़ी उनसे मुतालिक देखें एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 3। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स फील्ड एफ अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स अलोंग द इलिप्स। इस इलिप्स के अलोंग जो है पार्टिकल मूव कर रहा है। इसको हमने एग्जांपल 1 में शो किया था, ए कॉस एन टी आई प्लस बी साइन एन टी जे कि ये इलिप्स होता है। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ए कॉस टी और बी साइन टी इलिप्स की। तो इफ़ P इज़ द मोमेंटम, यानी P इज इक्वल टू एम वी जो होता है, एंड शो दैट R क्रॉस P इज़ दिस, R डॉट P इज़ दिस एंड R क्रॉस F इज़ दिस। अब R क्रॉस P क्या चीज़ होती है? R क्रॉस एम वी, यानी आपका एंगुलर मोमेंटम, और R क्रॉस F क्या होता है? ये आपका टॉर्क है। तो एक्सप्लेन द फिजिकल मीनिंग्स ऑफ दीज रिलेशंस। तो देखिए पहले फाइंड करते हैं इनको। तो सबसे पहले देखिए हमें R दिया गया है, और ये इस तरह से दिया है, A cos ओमेगा टी आई प्लस B साइन ओमेगा टी जे। तो हमें देखें एक तो ये P चाहिए, जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है उसमें एक P चाहिए, यानी एम वी। P क्या होता है? मोमेंटम किसके इक्वल होता है? P इक्वल होता है एम वी के, ये हमें चाहिए। और दूसरा हमें F चाहिए। F क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए, यानी एम आर डबल डॉट, ये भी चाहिए हमें। तो यानी इसके दो डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे, क्योंकि V आपको पता है एम आर डॉट के इक्वल होता है। तो देखिए डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको T के लिहाज से, तो R डॉट जो है वो क्या बन जाएगा? एक कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और एंगल का ओमेगा, तो ये बन जाएगा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई यूनिट वेक्टर प्लस बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे यूनिट वेक्टर। ये आर डॉट निकाला हमने, ये एक्चुअली हमारी वेलोसिटी है। फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, और डबल डॉट जो है वो क्या आएगा? माइनस ए कांस्टेंट है, बारह है, ओमेगा भी बारह है, साइन ओमेगा टी का जब हम डेरिवेटिव लेंगे ना, तो एंगल का डेरिवेटिव जो है एक ओमेगा और आ जाएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा। आई यूनिट वेक्टर, यहाँ पे कॉस का नेगेटिव आएगा, बी एक ओमेगा पहले से मौजूद है, एक एंगल वाला और आ जाएगा, तो ये बी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे यूनिट वेक्टर। और ये आपको बताइए आपकी एक्सेलरेशन होती है, देख लें आपको मर्जी है। तो अब देखें हमें जो दो चीज़ें चाहिए, एक हमें ये मोमेंटम और ये एक फोर्स चाहिए। तो मोमेंटम जो है वो इक्वल होता है एम वी के, तो एम वी हमने ये फाइंड किया हुआ है, आर डॉट जो था उसको वी कहते हैं। तो यानी इसको एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस ए एम ओमेगा साइन ओमेगा टी आई यूनिट वेक्टर प्लस बी एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी
जे यूनिट वेक्टर। ये मोमेंटम निकाल लिया हमने इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए, और फोर्स भी चाहिए हमें, तो फोर्स इक्वल होगी एम और डबल डॉट, ये जो हमने निकाला है। अब एक्चुअली इसको देखें ना, अगर ये जो आर डबल डॉट है तो एम, तो आर डबल डॉट में से अगर मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लूँ ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से, तो ये अंदर क्या बन जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी आई प्लस बी साइन, ये मुझे ऊपर ही लिख लेना चाहिए था एक्चुअली, आप यहाँ पे इसे एक स्टेप और कर लें, यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और इसको गौर से देखें, ए कॉस ओमेगा टी आई प्लस बी साइन ओमेगा टी जे, ये आपका वेक्टर आर है। तो एक्चुअली ये सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये था आपका एफ भी निकल आया। तो अब हम अपने जो पार्ट्स हमने 3 पार्ट्स हैं इसके, उसमें सबसे पहले देखें आर क्रॉस बी फाइंड करना है यानी आर क्रॉस एम वी, वो हमने बी फाइंड किया हुआ है, आर भी फाइंड किया हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स दिए गए हैं, तो उसका मेथड ऐसे होता है, आपको पता है कि आई कंपोनेंट लिखते हैं, आर का जो आई कंपोनेंट है वो है ए कॉस ओमेगा टी, और पी का जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना है, माइनस ए एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसी तरह जे लिखा, आर का जे कंपोनेंट जो है वो बी साइन ओमेगा टी है, बी साइन ओमेगा टी, और पी का जो वाई कंपोनेंट है वो बी एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी है के, और यहाँ पे ये इसके z कंपोनेंट्स नहीं है, लिहाजा वो 0 आ जाएंगे। तो इसको डिटर्मिनेंट को ओपन कर लें, आई यूनिट वेक्टर के साथ देखें, ये 0 माइनस 0 आ जाएगा, सेकंड का साइन चेंज करेंगे, जे इसका भी 0 माइनस 0, और प्लस के जो है वो ये नॉन ज़ीरो आएगा। अब इसमें देखते हैं क्या आता है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो ये मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे ए बी एम ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। फिर इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट का माइनस हो रहेगी, ये माइनस ही पॉजिटिव हो जाएगा, ए बी एम ओमेगा, और साइन साइन से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर ओमेगा टी जे यूनिट वेक्टर आ गया। सॉरी, ये के यूनिट वेक्टर था, ये यूनिट वेक्टर शुरू में लिखा हुआ। यानी हमारा जो आर क्रॉस पी है वो एक्चुअली कितना आया, आर क्रॉस पी जो है, आई और जे कंपोनेंट तो ख़त्म हो गए, तो ये बना इनमें से देखें ए बी एम और ओमेगा, अगर हम कॉमन लें तो अंदर से बच रहा है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये के यूनिट वेक्टर। तो आंसर क्या आया, ए बी एम ओमेगा, अब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 है। तो ये देखें, यही हमने प्रूव करना था कि आर क्रॉस पी जो है इसके इक्वल है, ये कैपिटल पी होता है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को ऐसे शो करता है। तो ये हमने शो करना था, इससे हमें क्या पता चल रहा है। अब आर क्रॉस पी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आर क्रॉस पी जो है वो एक्चुअली आपका एंगुलर मोमेंटम, देखो मोमेंट ऑफ मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एंगुलर मोमेंटम, उसने कहा था ना एक्सप्लेन द फिजिकल मीनिंग्स ऑफ दिस रिलेशंस, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। फिर सेकंड देखें, सेकंड में हमने आर डॉट पी फाइंड करना है, तो वेक्टर आर लिख लेते हैं। वेक्टर आर था ए कॉस ओमेगा टी आई प्लस बी साइन ओमेगा टी जे, और डॉट प्रोडक्ट लेना है इसका पी के साथ। तो पी वेक्टर क्या है, पी वेक्टर हमने ये फाइंड किया था यहाँ पे, ये है ये वाला, तो उसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं, वो था माइनस ए एम
ओमेगा साइन ओमेगा टी आई यूनिट वेक्टर और प्लस बी एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस बी एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, कंपोनेंट वाइज देखें, ले लें। आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस ए स्क्वेयर एम ओमेगा एक दफ़ा आ रहा है, साइन कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आई डॉट आई वन हो गया। और फिर ये सेकंड वाला प्लस बी से मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वेयर हो गया और एम है ओमेगा है साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। तो इनमें से अगर आप गौर करें तो एम ओमेगा और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ये कॉमन आ रहे हैं, तो अंदर से माइनस का ए स्क्वेयर और प्लस बी स्क्वेयर बच जाएंगे। तो हमने इसको ये साइन 2 ओमेगा टी की फॉर्म में लिखना है, तो क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो एम ओमेगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और ये बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो आंसर क्या आ गया, एम ओमेगा बाई 2, यहाँ ओमेगा भी होगा, एम ओमेगा बाई 2 ये साइन 2t बन गया 2 ओमेगा टी और साथ बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ये सेकंड रिलेशन था जो हमने प्रूव करना था। और लास्ट में जो थर्ड रिलेशन है वो क्या है, थर्ड रिलेशन है हमने आर क्रॉस एफ को 0 के इक्वल शो करना है। अब आर क्रॉस एफ जो था, एफ अगर आप गौर करें, अगर आपको याद हो तो इन टर्म्स ऑफ आर हमने लिख लिया था, ये देखें एफ जो था ना आर डबल डॉट, उसमें से अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले तो वो दोबारा आर बन रहा था। तो ये देखें एफ इजिकल टू एम, ए वाला रिलेशन आ गए। ये हमारी फोर्स जो है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर थी, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर थी। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर स्केलर्स हैं, आर के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आर क्रॉस एफ जो है वो 0 आ गया। यही हमने शो करना था। अब आपको पता होना चाहिए कि आर क्रॉस एफ क्या चीज़ होती है। आर क्रॉस एफ जो है ना वो टॉर्क है। इसका मतलब क्या हुआ कि टॉर्क इज 0। तो इस पूरे प्रॉब्लम में देखें, अगर आप गौर करें ये क्या बात बन रही है, ये कौन सा रिजल्ट बन रहा है, ये जो हमने अभी प्रूव किया ना प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये वो वाला रिजल्ट फॉलो हो रहा है। यहाँ से देखें पार्ट 1 में हमने शो किया कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है और यहाँ पे हमने शो किया टॉर्क 0। तो यहाँ से क्या फॉलो कर रहा है, सो एंगुलर momentum is constant if torque is 0। यही था ना, about the same point। तो ये क्या चीज़ होती है, ये प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो कर रहा है। तो विच इज प्रिंसिपल ऑफ and conservation of angular momentum, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको फॉलो कर रहा था ये। तो उसको देखें हमने वेरीफाई कर लिया इस प्रॉब्लम के जरिए। तो इसको देखते हुए आपने अपनी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो ज़रूर कर लेना। उसमें जस्ट आपने मेरे ख्याल में टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो इसको भी प्रैक्टिस कर लेना, इस प्रॉब्लम को भी, और फिर उसको भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है।